मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता आप सब जानते हैं विधायक कि मनीष 2004 से 2014 जो भारत के विकास यात्रा में ये जो 10 साल रहे, मैं कहूँगी कि लॉस्ट डिकेड का ये 10 साल जो रहे। और इन 10 सालों में देश ने कमज़ोर नेतृत्व का दंश झेला है। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं। सरकार और एक परिवार के चक्कर में देश के बेशकीमती 10 साल बर्बाद हुए। इन 10 सालों में भारत को फ्रेगाइल 5 अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा। किस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई थी, विकास दर बेहद कम थी, देश का आत्मविश्वास था वो कमज़ोर पड़ चुका था। 10 साल में भारत की हालत क्या हो गई थी, ये बात ना तो दुनिया से छिपी है और ना इस देश के देशवासियों से। देश की 130 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे ने 2014 से 2023 के 9 साल में देश में शांति, समृद्धि, विकास की स्पीड भी दिखाई और स्केल भी दिखाई। भारत वो दिन भी नहीं भूला है जब ये कहा जाता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गरीब तक 15 पैसे पहुंचता है। और देश ये दिन भी नहीं भूलेगा कि दिल्ली से 100 रुपया अगर चलता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपये पहुँचता है। और वो ऐसे पहुँचता है कि जब जनधन खाते खुले थे तो जब दिल्ली से 100 रुपये पहुँचेगा तो सीधे उस गरीब के खाते में 100 रुपये पहुँचेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है, उनकी सेवा में दिन रात जुटा है। भारत ने वो दिन भी देखा है जब पोलियो, टेटनस और BCG जैसे टीकों को भारत आने में 50 साल से ज़्यादा लगे। ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी दुर्गम इलाकों में भारत सरकार ने सुनिश्चित कराई। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण करने का लगभग जो कार्य असंभव था उस कार्य को करके दिखाया। और वह भी एक सदी में सबसे खराब जो हम सबके बीच एक समय आया था, जो महामारी का समय था, उन सब में सभी परिस्थितियों से लड़ करके सबको कैसे टीकाकरण कराया जाए, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, इस सब की भी सुनिश्चितता उन्होंने की। पहले भारत पश्चिम से दवाओं और टीकों के लिए निर्भर था। भारत ने 2 स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले गरीबों के लिए आवास निर्माण की ऐसी क्रांति मुझे नहीं लगता किसी ने देखी। किस प्रकार से पूरे देश में, प्रदेश में, जनपद में, विधानसभा में और विधानसभा के प्रत्येक गांव में किस प्रकार से गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, चाहे वो शहरी हो, ग्रामीण हो। कि कैसे कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रह जाए, इस बात की चिंता उन्होंने की और लगातार इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि 24 तक प्रत्येक व्यक्ति के सर पर अन्नछत को मुहैया करा है। उसी क्रम में लगातार जो निर्णय केंद्र की सरकार ने, स्वतंत्र भारत में इससे पहले कभी भी महिलाओं ने घर के निर्णय में लेने में इतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई होती। इस प्रकार से महिलाओं की कैसे वो आत्मनिर्भर बने, कैसे वो सक्षम बने, बहुत सारी योजनाएं उनके नाम पर चला करके उनको सक्षम भी किया है, उनको आत्मनिर्भर भी किया है। और जिस प्रकार से पानी की जो समस्या रहती थी, चाहे वो हमारा बुंदेलखंड का इलाका हो
चाहे प्रदेश की बात हो या देश के विभिन्न हिस्सों की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं पानी के लिए समस्या होती थी। कैसे घर की महिलाएं अपने सर पर घड़ों को रख करके, पानी के बर्तनों को रख करके कई किलोमीटर दूर से पानी लाया करती थी। तो जो घर घर जल योजना के पहुंचाने से कि प्रत्येक घर तक टोटी से पानी उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया, कि जिससे हमारी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, पानी लाने में उन्हें इतना समय लगता था कि वो घर के काम में भी देरी होती थी, और जब हमारी बेटियां इन कामों में अपनी सहभागिता करती थी वो पढ़ाई से भी कहीं ना कहीं दूर हो जाती थी। अब उन्हें पानी भी लाने नहीं जाना पड़ता है, और प्रत्येक घर तक टोटी के माध्यम से पानी पहुंचने का कार्य भी लगातार कुछ गांवों में हम लोग पानी दे चुके हैं, और कुछ गांवों में आगे 24 तक सभी गांवों को हम लोग संतृप्त कर देंगे। शौचालय के निर्माण से हम सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से अगर हम लोग किसी गांव में जाते थे सुबह के समय या शाम के समय, तो कैसे घर की महिलाएं, पुरुष घर से निकल करके शौच के लिए मजबूरी में उनको बाहर जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था। लेकिन इस बात की चिंता अगर किसी ने की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, और इसी का ये कारण है कि जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो घटे हैं, और बीमारियों से भी जो दूरी है वो बढ़ी है, और पर्यावरण को भी लाभ पहुंच रहा है। घर घर शौचालय बनवा करके इन कार्यों को उन्होंने किया है, और सभी के पास मुझे लगता है शौचालय हम लोग अब तक पहुँचा चुके हैं। साल 2019 से पहले महज 3.23 करोड़ परिवारों तक टैप वाटर कनेक्शन था। घर में काम जल्दी होने से अब महिलाओं के पास अपने लिए भी समय है। 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज जो गरीबों को निःशुल्क मिला, साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार लाभ उठा है। हम सब लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से कोविड की जो महामारी रही, लगातार प्रत्येक व्यक्ति की चिंता उसके स्वास्थ्य से लेकर के उसके खान पान की भी चिंता केंद्र की सरकार ने की, कि कोई भी व्यक्ति भूखमरी से ना मरे, भूखा ना रहे, उनके पेट ना सोए, इस बात की चिंता करके 2 बार राशन मुहैया उपलब्ध करा करके इसकी सुनिश्चितता उन्होंने की। और ये सब तब संभव हो पाया है। आप सब लोग जानते हैं कि गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने जो गरीबों के कष्ट को समझा है, बीमारी और इलाज से होने वाली समस्या और उनके आर्थिक परिणामों से गरीब डरता था, त्रस्त था। और मुझे लगता है कि एक बात जो शायद पहली बार लाल किले के प्राचीर से कही थी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि सैनिटरी पैड का जिक्र इस लाल किले की प्राचीर से किया था। शायद वो इस बात को समझते थे, इस चिंता को समझते थे जो महिलाओं की समस्या थी, तभी उन्होंने उसका जिक्र इस लाल किले की प्राचीर से किया था। जीवन रक्षक की जो दवाएं हैं वो अब सस्ते दरों पर उपलब्ध हैं। कुछ दवाएं तो लगभग 50 से 80% सस्ती हो गई हैं, जिससे आम जन को उन दवाओं को लेने में कोई समस्या नहीं होती है। जिस प्रकार से किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा है, उस क्रम में इस राठ विधानसभा के हमारे करीब 83,703 किसान इस सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। लगभग 186.95 करोड़ उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी योजना जो किसानों के लिए, किसानों की आय कैसे दुगनी हो उस क्रम में भी उनको लाभ सरकार से कैसे मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इन सब पर लगातार केंद्र की और प्रदेश की सरकार काम कर रही है।
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको कृषि के यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं, उन पर सब्सिडी दे रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल करा रहे हैं और किसानों की मौसम पर निर्भरता भी कम हो रही है। समाज के हर अंग को, हर वर्ग को अपना सम्मान मिलता रहे, इसके लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई पुराने कानूनों पर एक अभूतपूर्व सुधार हमारी सरकार ने किया है और जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं का हर क्षेत्र में उनका बढ़ोतरी हो रही है, ये सब तभी संभव हो पाया। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछड़े वर्ग को उनके सपनों को साकार करने के लिए असंभव मदद मिले, सहयोग मिले, इसकी सुनिश्चितता हम सब लोगों ने की। और दिव्यांगजनों के लिए भी एक अवसरों का आकाश उन्होंने खोल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वही देश है, वही तंत्र है और वही संसाधन है, लेकिन ये सब शानदार परिणाम ये उन्हीं सारी चीज़ों से हम सब दे रहे हैं। जो पिछले 6 दशक में नहीं हो पाया, वो 9 साल में इस सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने करके दिखाया। इसके पीछे हमारे देश के मुखिया, देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का जो निर्णायक और दूरदर्शी व्यक्तित्व था, जिसके कारण ये सब संभव हो पाया। और लगातार जिस प्रकार से 2014 से 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हाईवे बन रहे हैं और आज लगभग 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक ये रफ्तार पहुंच चुके हैं।